हेलो हेलो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा, आवाज जा रही है बेटा? गुड Yes, मॉर्निंग यू ऑल। sir. Good morning, sir. गुड मॉर्निंग यू ऑल। नाउ गुड मॉर्निंग बेटा, सबको गुड मॉर्निंग। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट वन इज की प्लेसिंग ऑफ थर्ड लेयर। ओके, तो अभी तक बेटा जो हमने अरेंजमेंट देखा था वो कैसा था? ए बी टाइप ऑफ अरेंजमेंट, यानी जो फर्स्ट लेयर थी और सेकेंड लेयर जो थी उसमें सेकेंड लेयर का जो अरेंजमेंट था वो बेटा किसका माइक है? आवाज रिपीट कर रहा है पीछे से। हेलो, किसका माइक ऑन है? आवाज रिपीट हो रही है। अभिषेक यादव बंद कर लेगा तो सही हो जाएगा। अभिषेक सिंह यादव, अंगद सिंह। तो होता है क्या है बेटा कि अब नेक्स्ट अगर लेयर को हम प्लेस करते हैं थर्ड लेयर को, तो थर्ड लेयर में दो मैनर का हो सकता है। एक, थर्ड लेयर को हम इस मैनर में जो है रखें कि उसके एटम्स जो हैं वो टेट्राहेड्रल वाइड को ऑक्युपाई करें, और दूसरा ये हो सकता है कि हम थर्ड लेयर को इस मैनर में प्लेस करें कि वो ऑक्टाहेड्रल वाइड्स को ऑक्युपाई करे। ठीक, पहले हम क्या देखेंगे कि किस टाइप का अरेंजमेंट ऑब्टेंड होगा जब थर्ड लेयर के एटम को हम इस मॉडल में या इस तरीके से प्लेस करें कि जो है वो टेट्राहेड्रल वाइड को ऑक्युपाई करे। ओके, यहां पर जो है फर्स्ट तरीका क्या होगा कि कवरिंग ऑफ टेट्राहेड्रल वाइड। और याद होगा उस दिन तो हमने पढ़ा था जो टेट्राहेड्रल वाइड बनती है बेटा वो किस पर बनती है? जस्ट एबव द एटम्स ऑफ फर्स्ट लेयर। जो टेट्राहेड्रल वाइड बनी थी वो फर्स्ट लेयर के एटम के ऊपर बनी थी। यानी अगर हम थर्ड लेयर को इस मैनर में प्लेस करें कि जो थर्ड लेयर के एटम हैं वो टेट्राहेड्रल वाइड को ऑक्युपाई करेंगे, तो इसका मतलब क्या होगा कि थर्ड लेयर एटम्स या पार्टिकल्स ऑफ थर्ड लेयर विल बी प्रेजेंट सेम या जस्ट एबव द एटम्स ऑफ फर्स्ट लेयर। इसका मतलब क्या हुआ कि थर्ड लेयर जो हमने प्लेस किया वो किसके समान होगी? फर्स्ट लेयर के समान होगी। इसी तरह से जब फोर्थ लेयर हम ऐड करेंगे या डालेंगे उस पे तो वो सेकंड लेयर यानी बी के समान होगी। इस तरह से जो अरेंजमेंट आएगा वो कैसा अरेंजमेंट होता है? ए बी ए बी ए बी, और इस तरह से लगातार ये मैनर चलता रहता है लेयर्स का। तो बताइए। और इस तरह से जो हमें अरेंजमेंट ऑब्टेंड होता है पार्टिकल्स का वो कैसा होगा? HCP। HCP मीन्स होता है हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यानी ये इस टाइप की किसका है बेटा माइक? बाहर से आवाज आ रही है। अभिषेक गिरी कौन है? आदर्शिका गिरी, आदर्शिका गिरी। तो उसमें क्या होता है बेटा कि जो अरेंजमेंट इस तरह से हमें ऑब्टेंड होगा वो हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग का होता है। और इस टाइप का क्लोज पैकिंग जो है मॉलिब्डेनम, मैग्नीशियम, बेरिलियम, जिंक, इन सभी मेटल्स में पाया जाता है। और इस तरह से जो हमें अरेंजमेंट होगा हेक्सागोनल माने जैसे हमने ग्रेफाइट का स्ट्रक्चर देखा था सेम उसी टाइप का इन सब का स्ट्रक्चर होता है। और इसमें अगर हम देखें तो जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 12 होता है। ओके, और इसमें कैसे कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है? तो इसके लिए आप जान लो 6 एटम्स जो हैं हेक्सागन जो बनाते हैं उसी लेयर के होते हैं, और 3 नीचे की लेयर के होंगे और 3 ऊपर की लेयर के एटम्स होते हैं।
इस तरह से एक एटम से 12 एटम जो है लगातार क्लोज तो और फिजिक्स इस तरह से क्या होता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। 12 होने के कारण सिर्फ इतना है कि जो एक एटम होगा 12 से टच करेगा। कैसे टच करता है कि जो 1 एटम होगा 6 एटम उसी लेयर के होंगे और 3 बिलो लेयर के होंगे और 3 एबव लेयर के एटम्स होते हैं, और इस तरह से इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर आता है वो 12 होता है। ओके। और अगर दूसरा तरीका क्या है कि कवरिंग ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड, अगर ऑक्टाहेड्रल वाइड को ऑक्युपाई करें तो याद होगा ऑक्टाहेड्रल वाइड जो बनती थी वो फर्स्ट और सेकेंड लेयर के एटम के द्वारा बनती थी, यानी जो फर्स्ट लेयर की वाइड थी वो सेकेंड लेयर भी ऑक्युपाई नहीं करती थी। यानी अगर हम इसको ऑक्युपाई करेंगे तो जो सी लेयर होगी या जो थर्ड लेयर होगी दैट विल बी डिफरेंट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड लेयर। यानी पहले जो ए और बी लेयर थी, जब थर्ड लेयर हम उस पर ऑक्टाहेड्रल वाइड को कवर करेंगे तो थर्ड लेयर जो है वो इस मैनर में होगी कि ना तो फर्स्ट लेयर के समान होगी यानी ए टाइप के समान होगी अरेंजमेंट के, ना तो बी टाइप के यानी वो न्यू टाइप का होगा, और वो सी कहलाता है। इसीलिए इसको एबीसी अरेंजमेंट कहेंगे। लेकिन जब हम फोर्थ लेयर को करेंगे तो वो ए एटम के ऊपर होगी, फिफ्थ लेयर बी के होगी और 6 सी के। इस तरह से कंटिन्यूअसली वो रिपीट करती है एबीसी एबीसी, यानी सिमिलर लेयर जो है वो थर्ड नंबर पे आएंगी, यानी 3 लेयर के बाद चौथी लेयर जो होगी वो सिमिलर होती है। इस तरह से इसमें जो अरेंजमेंट होगा एबीसी एबीसी होता है, और इस टाइप का जो अरेंजमेंट होता है वो कहलाता है सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग या एफसीसी फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग या एफसीसी फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। और इसके एग्जाम्पल होंगे जो है आपके कॉपर है, सिल्वर है, गोल्ड है, इसी तरह से आयरन होता है। ये सभी जो है आपके एफसीसी या सीसीपी क्यूबिक क्लोज पैकिंग या फेस सेंटर्ड क्लोज पैकिंग के होते हैं। कोऑर्डिनेशन नंबर की बात करें तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका भी 12 होता है, यानी इसमें भी 6 एटम सेम जो है लेयर में होते हैं और 3 एटम बिलो लेयर के होंगे और 3 एटम एबव लेयर के होते हैं जो टच करते हैं, और इस तरह से इसका भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है। ओके। क्लोज पैकिंग इसलिए बोला जाता है कि मॉलिक्यूल या इसके पार्टिकल या कांस्टेंट पार्टिकल जो होते हैं क्लोजली पैक्ड होते हैं। और अगर पैकिंग एफिशिएंसी की बात करें तो आगे हम इसका कैलकुलेशन भी पढ़ेंगे। अभी फिलहाल बात करें तो 74% ये प्लेस को या वॉल्यूम को ऑक्युपाई करता है। ये सबसे मैक्सिमम पैकिंग एफिशिएंसी होती है। कैसे होती है इसके बारे में हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। तो इस तरह से आपने देखा थर्ड लेयर के प्लेस करने में एफसीसी, सीसीपी या जो है एससीपी क्लोज पैकिंग ऑप्टेंड होती है। कोऑर्डिनेशन नंबर इनके होते हैं और पैकिंग एफिशिएंसी इनकी होती है। कैसे आती है वो हम थोड़ा बाद में बात करेंगे। यस बोलो। एक्सक्यूज मी सर। सर ये कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 12 कैसे आएगा, जरा एक बार इलेबोरेट कर देते। 12 में बेटा क्या होता है कि 6 एटम उसी लेयर के टच करते हैं और 3 एटम नीचे की लेयर के होंगे और 3 एटम ऊपर की लेयर के, और इस तरह से टोटल 12 एटम गिवन एटम या पार्टिकल को टच करते हैं। इसलिए दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होती है, और इस तरह से जो है दोनों में ही कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आएगा। 6 सेम लेयर के, 3 बिलो लेयर के और 3 एबव लेयर के होते हैं, और इस तरह से टोटल 12 एटम एक दूसरे को किसी एटम से टच करते हैं और कोऑर्डिनेशन नंबर 12 आता है। ओके जी सर। तो इस तरह से होगा। इसके अलावा भी होता है, आपके यहाँ नहीं दिया है बट जानकारी के लिए आप जान लो, एक और अरेंजमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं बीसीसी, बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। ओके, बीसीसी जो क्लोज पैकिंग होती है बेटा,
ये जो है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है और ये किन मेटल्स में पाई जाती है? तो फर्स्ट ग्रुप के आप कह सकते हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, इन सभी मेटल्स में जो है बीसीसी सिस्टम ऑफ क्लोज पैकिंग पाई जाती है, दैट इज बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग। इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो 8 होता है, यानी एक एटम जो है वो 8 या 8 अदर एटम से टच करेगा। तो बी इसके अलावा भी जो बुक में दिया है एक बीसीसी क्लोज पैकिंग होती है या बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग होती है। बॉडी सेंटर्ड क्लोज पैकिंग में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होगा और ये मेनली फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट यानी लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, इन सभी एलिमेंट्स में पाया जाता है। ओके, और इस तरह से ये क्लोज पैकिंग होती है। नेक्स्ट है बेटा कि ऑक्युपाइंग द वाइड्स एंड फार्मूला ऑफ कंपाउंड। ऑक्युपाइंग द वाइड्स एंड फार्मूला ऑफ कंपाउंड। नाउ फार्मूला ऑफ कंपाउंड, और फार्मूला जो किसी भी कंपाउंड का है हम कैसे निकालते हैं कि उसमें कितनी ऑक्टाहेड्रल वाइड्स ऑक्युपाई हैं या टेट्राहेड्रल वाइड्स ऑक्युपाई हैं या कितने फेस सेंटर्ड हैं। हालांकि फेस सेंटर्ड का हमारे यहाँ कोई एग्जाम्पल नहीं दिया है या हमारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन उससे भी कर सकते हैं। इसके अलावा जो कॉर्नर के एटम्स हैं या लैटिस पॉइंट पर एटम है वो कितने एटम है उसके द्वारा भी फार्मूले को डिराइव किया जाता है, बट उस टाइप का हमारे यहाँ नहीं है। हमारे यहाँ केवल इस पर बेस्ड क्वेश्चन आएंगे कि जो लैटिस पॉइंट पर एटम्स हैं और जो ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल वाइड्स है वो ऑक्युपाई अगर हो रही हैं तो उनके आधार पर हम कैसे फार्मूला डिराइव कर सकते हैं। इसके लिए कुछ चीजें, बेसिक चीजें हैं जानने के लिए। तो सबसे मेन क्या है बेटा इसके लिए कि वी ऑल नोज दैट इफ इन एनी type of arrangement number of atoms are n, so then number of octahedral wide are also n, but the number of tetrahedral wide are 2n. ओके, अच्छा इसके अलावा भी जान लो बेटा, हमारे यहाँ फार्मूला ऑफ मॉलिक्यूल का या कंपाउंड का जो कैलकुलेट करने के लिए दिया है वो आयनिक कंपाउंड के लिए दिया है। और आयनिक कंपाउंड में क्या होता है, इन आयनिक कंपाउंड्स कैटायंस जो हैं दीज ऑक्युपाई द वाइड्स। कैटायन वाइड्स को ऑक्युपाई करते हैं, चाहे वो टेट्राहेड्रल वाइड हो चाहे ऑक्टाहेड्रल वाइड। और एनायन जो होता है दीज आर प्रेजेंट्स एट द लैटिस साइट और लैटिस पॉइंट। ओके, ध्यान दो बेटा, आयनिक कंपाउंड का फार्मूला हमारे यहाँ डिराइव करने के लिए दिया है और इसमें जो हम यूज करते हैं फार्मूलाज को, तो पहले बेसिक चीजें कि नंबर ऑफ एटम अगर n होते हैं किसी भी स्ट्रक्चर में या किसी भी कंपाउंड में तो नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड n होंगी और टेट्राहेड्रल वाइड उसका 2 टाइम्स होती है, 2n होगी। आयनिक कंपाउंड अगर कोई होता है तो फार्मूला डिराइव करते समय ध्यान देंगे कि जो एनायन होते हैं ऑलवेज लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड पर प्रेजेंट होते हैं और ये कंपैरेटिवली लार्जर साइज के होते हैं। कैटायन एनायन लार्जर क्यों होता है? क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन को गेन करेगा, निगेटिव चार्ज आएगा तो गेन करेगा तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ेगी जिससे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन बढ़ता है, न्यूक्लियस का फोर्स डिक्रीज होगा, एनायन लार्जर साइज का हो जाएगा। इसी तरह से कैटायन जो है वो स्मॉलर साइज के जनरली होते हैं और वाइड्स को ऑक्युपाई करते हैं, चाहे टेट्राहेड्रल हो चाहे ऑक्टाहेड्रल वाइड्स हो। इसमें भी दिया जाता है कि अगर कैटायन स्मॉलर है तो टेट्राहेड्रल वाइड, लार्जर है ऑक्टाहेड्रल वाइड को ऑक्युपाई करेगा। हालांकि ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है ध्यान देना, बस आपको ये ध्यान देना जरूरी है कि उसमें जो वाइड्स होंगी उनको कैटायन ऑक्युपाई करेंगे और कैटायन जितनी वाइड्स को ऑक्युपाई करेंगे उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं कि उसका फार्मूला जो है वो डिराइव कर लेते हैं।
अब देखो बेटा, ये तो आप आसानी से समझ गए। अब कैसे करते हैं इसको देखो एग्जाम्पल में, कि जैसे दे दिया कि एक कंपाउंड है जो ए और बी से मिलकर बना हुआ है, और ये क्वेश्चन है अभी आपका, ए बी जो है आयन से कंपाउंड बना हुआ है, जिसमें ए जो है ऑल ऑक्टाहेड्रल वाइड को ऑक्युपाई करता है, यानी कैटायन होगा, और बी जो है वो लैटिस पॉइंट पर प्रेजेंट है। ओके, या ऐसे भी कह सकते हो कि ऑल लैटिस पॉइंट्स पर प्रेजेंट है। और इसमें अब पूछ रहा है कि आपसे व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ कंपाउंड। क्वेश्चन क्या है बेटा, एक आयनिक कंपाउंड है जो ए बी आयन से मिलकर बना है, ए ऑल ऑक्टाहेड्रल वाइड को ऑक्युपाई कर रहा है, बी ऑल लैटिस पॉइंट्स पर प्रेजेंट है, तो व्हाट विल बी द फार्मूला ऑफ कंपाउंड। अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, आंसर में क्या हो जाएगा कि वी नो दैट A we know that lattice point is occupies by anion, so anion is, थोड़ा और जानकारी इसको दे दो, anion is B and whites are occupies by cation, so cation is A। ये हो गया। अब थोड़ा इधर लिख लेते हैं, तो नंबर ऑफ बी एटम्स इक्वल टू 1। 1 क्यों होगा, क्योंकि लैटिस साइड पे क्या होगा बेटा, 8 एटम्स होते हैं, 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1, जो कंट्रीब्यूशन उसका होगा, है ना, जो भी उसका क्लोज पैकिंग होगा। लैटिस साइड पर 8 एटम्स होते हैं। आप इसको और ज्यादा समझा के चाहे लिख सकते हो, 8 इंटू 1/8 इक्वल टू 1 एटम, ऐसे भी कर सकते हो, क्योंकि लैटिस साइड पर 8 एटम्स होंगे और ऑल लैटिस साइड पे प्रेजेंट है, तो 8 है तो क्या हुआ 1/8, इसका मतलब 1 एटम हो गया। सो नंबर ऑफ ए एटम इज आल्सो क्या हो जाएगा 1, क्योंकि जितना एटम होगा उतना ही ऑक्टाहेड्रल वाइड्स भी होंगी। नाउ रेशियो ऑफ ए एंड बी इक्वल टू 1:1। 1 एटम इसका है, 1 एटम इसका है, 1:1। सो फार्मूला ऑफ कंपाउंड इज इक्वल टू ए बी। ओके, A1 B1 लिख दो, चाहे A B कर दो, 1 से कोई फर्क नहीं पड़ता। तो जितने एटम है दोनों के एक एक एटम आ गए, तो रेशियो क्या हो गया 1:1, यानी A1 B1, और 1 ना लिखो तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। फार्मूला इसका आ गया AB। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। बोलो। सर ये हम लैटिस पॉइंट पे कैसे मान रहे हैं कि एक ही एटम है? जैसे हम लोग ये 8 इंटू 1/8 जो किए हैं सर, वो तो केवल क्यूबिक वाले के लिए होता है ना सर, क्यूबिक क्लोज पैकिंग के लिए। जितने भी रहेंगे कॉर्नर के लिए, कार्नर पे जितने भी होंगे किसी टाइप का होगा, उसमें कार्नर 8 ही बनेंगे इसमें फिलहाल। हाँ, एक चीज दूसरा क्या है कि अगर मान लो कि अलग से कुछ दिया है,
है ना, जो भी अरेंजमेंट आएगा कार्नर वहां पर 8 ही होंगे। क्यूब ना भी बनेगा तो उसी मैनर में वो रहेगा कि वो 8 आए, ठीक ना। तो वहां पर 8 कार्नर होंगे। तो हालांकि जब कार्नर की बात करेंगे तो जैसे हम देखते हैं सीसीपी या एफसीसी होता है तो वहां पर 12 कार्नर आते हैं, है ना। आगे जब हम लोकेटिंग ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल वाइड की बात करेंगे तो वहां पर बताएंगे कि जो सीसी या एफसीसी होता है वहां पर 12 कार्नर होते हैं। लेकिन यहाँ पर अलग स्पेशलाइज्ड कोई नहीं दिया है तो इसका मतलब है कि वहां 8 ही कार्नर है। अदरवाइज अगर ऐसा कोई मान लो कि स्ट्रक्चर एग्जिस्ट करता हो जिसमें कार्नर जो है मान लो कि कम या ज्यादा हो जाए तो वहां पर वो स्पेसिफाई करेगा कि कितने हैं, ठीक ना। अगर 8 के बजाय मान लो 12 कार्नर हो, इस टाइप क्वेश्चन नहीं है, हालांकि हम कहोगे तो उस टाइप का भी क्वेश्चन आपको करा के दिखा देंगे कि 8 अगर कार्नर नहीं हो, हम मान लेते कि 12 कार्नर होते और 12 में से वो 6 कार्नर पर प्रेजेंट होता, ठीक ना। तो क्या हो जाता, 12 होते तो 1/12 कंट्रीब्यूशन 1 का होता और 6 पर प्रेजेंट होता तो क्या हो जाता कि 6 इंटू 1/12, 6 इंटू 1/12। जैसे अगर ये 6 लैटिस पॉइंट पर होता, 8 पर नहीं होता, जैसे हमने ऑल लैटिस पॉइंट कहा है, अगर 6 लैटिस पॉइंट हमने कहा होता तो ये क्या हो जाता 6 इंटू 1/8, क्योंकि 6 एटम है लेकिन कंट्रीब्यूशन 1/8 ही रहेगा क्योंकि टोटल कार्नर कितने हैं 8 हैं, तो कंट्रीब्यूशन तो 1/8 ही होगा, चाहे इसमें 6 एटम पॉइंट पर हो, चाहे 4 हो, चाहे 3 हो, बट कंट्रीब्यूशन 1/8 से ही मल्टीप्लाई होगा, ठीक ना। अब चूंकि यहाँ हमने ऑल लैटिस पॉइंट कहा है तो नो दिक्कत, और आपके यहाँ इस तरह कोई क्वेश्चन नहीं आएगा कि उसमें कह दे कि 6 लैटिस पॉइंट पर है, 4 पे है, हालांकि कोई कठिन नहीं है, बस केवल दिया नहीं है। यही हमारा क्या हो जाता 6 पॉइंट पर दे देता तो 6 इंटू 1/8 6/8 हो जाता, और क्या फर्क पड़ता है कि नहीं। यस सर। लेकिन उस तरह का हमारे यहाँ दिया नहीं है, तो हम जो भी कैलकुलेशन करेंगे हमारे यहाँ जो आएगा उसमें 8 ही कार्नर रहेंगे, या अलग से अगर कुछ वो जानना चाहेगा तो देगा। फिलहाल हमारे यहाँ उस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी, हर चीज में कॉम्प्लिकेशन होता है बट हमारे यहाँ उस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। तो इस तरह से आसानी से कर लोगे। कम करेगा तो कम करने के लिए भी मैंने आपको बताया कि ऐसा हम कर सकते हैं, बट उस टाइप का हमारे यहाँ नहीं दिया है। ओके, इस तरह से रेशियो निकाल लोगे। आगे हम दूसरे टाइप का भी क्वेश्चन बताते हैं आपको। सर इसको एक बार और बता दीजिए सर, ऐसे ही थॉरली। देखो, जैसे हमने क्वेश्चन क्या कहा कि AB आयन के द्वारा एक कंपाउंड बना है, A ऑल वाइड्स ऑक्टाहेड्रल वाइड को ऑक्युपाई कर रहा है, B ऑल लैटिस पॉइंट पर प्रेजेंट है। मान लो कि ये आपका क्यूबिक सिस्टम में कंपाउंड है, अगर कोई कंफ्यूजन है तो क्यूबिक कर लो, क्यूबिक है, अब तो क्यूब हो गया, अब कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। अब इसके अलावा क्या कहा कि इसको हमें अगर सॉल्व करना हो तो लैटिस पॉइंट को ऑक्युपाई एनायन करता है और वाइड्स को कैटायन करता है, यानी A कैटायन हो गया और B एनायन हो गया। अब क्या करोगे, नंबर ऑफ B एटम कितने हो जाएंगे, ऑल लैटिस पॉइंट पर है यानी 8 इंटू 1/8 यानी 1 एटम होगा, और नंबर ऑफ A एटम कितने होंगे, ये भी 1 होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि नंबर ऑफ एटम अगर n है तो ऑक्टाहेड्रल वाइड भी n ही होगी, 1 हो गई। अब रेशियो निकाल लोगे तो रेशियो 1:1 है, तो फार्मूला क्या हो जाएगा A:B, दैट इज A1B1 या AB हम कर सकते हैं, ठीक है। और दूसरा एक और देखो, जैसे मान लो कि एक कंपाउंड है, नीचे जैसे एक कंपाउंड दे दिया कि XY से बना है, इसमें हम थोड़ा चेंज करते हैं कि यहां पर दे दिया कि X जो है 1/3 ऑक्टाहेड्रल वाइड को ऑक्युपाई करता है, और Y जो है ये दे दिया कि ऑल लैटिस पॉइंट। अगर ऑल नहीं भी दिया है, लैटिस पॉइंट वर्ड भी यूज कर रहा है, और ये मान लो किसी क्यूबिक जो है BCC स्ट्रक्चर है या क्यूबिक क्लोज स्ट्रक्चर है, तो ऑल लैटिस पॉइंट पर है, ठीक। अब इसको फार्मूला निकालना हो तो क्या करोगे, नंबर ऑफ Y एटम्स डायरेक्ट लिख दो, नंबर ऑफ Y एटम्स इक्वल टू 8 into 1/8 that is 1 atom. अब नंबर ऑफ X या नंबर ऑफ वाइड्स या ऑक्टाहेड्रल वाइड्स
एटम्स ऑन octahedral occupies हाँ by एटम्स y equal to 1 by x ना 3, 1 by 3 x हो जाएगा ना x ऑक्युपाई कर रहा है, सॉरी Occupied- x 1 by 3 वाइड्स को ऑक्युपाई कर रहा है. सो नंबर ऑफ x एटम्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1 into 1 by 3 1 by 3 कर लो, 1 इंटू करोगे तब भी कोई फर्क पड़ता नहीं है ना. नो सर तो 1 है Yes, तो 1 by 3 हो जाएगा. अगर 2 आएगा तब तो ये फर्क डालेगा, वहां लिखोगे. 1 है तो चाहे 1 इंटू कर दो चाहे ना करो, कोई फर्क नहीं पड़ता. और अब क्या हो गया बेटा, नीचे दिख रहा है रेशियो Yes, sir. ऑफ x एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x आपका 1 1 by 1 3 upon है, 3 रेशियो is to 1 सो फार्मूला ऑफ कंपाउंड x इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा? x1 y3 कौन है भाई, उल्टा बोल गया. एक लड़का बोला. क्या बन जाएगा बेटा? ये 3 x1 1 है, इसको चाहे क्लास मल्टीप्लाई भी कर लोगे दिक्कत होता है, तो क्या हो जाएगा? x y 3 हो जाएगा बेटा. 3 yes ना 1 ना भी लिखो कोई दिक्कत नहीं, इस तरह से आ जाएगा. yes sir देखो बेटा, इसी क्वेश्चन को अगर हम चेंज करना चाहें, इस समझ गए हो, तो इसी में हम चेंज कर दें, फार्मूला बदल जाएगा. yes sir चेंज कीजिए. देखो जहां पर 1 by 3 ऑक्टाहेड्रल वाइड लिखे हो बेटा, इसी को अब हम क्या कर दें? टेट्राहेड्रल वाइड. टेट्राहेड्रल ठीक, तो सब कुछ तो जी. वही रहेगा. नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वाइड ऑक्युपाई के बजाय टेट्राहेड्रल 1 by 3 हो गया. अब नंबर ऑफ एक्स एटम कितने हो जाएंगे? 2 into 1 by 3 2 into 1 by 3 हो जाएगा ना बेटा. अब समझे? yes sir तो रेशियो Yes, क्या sir. बन गया? 2 upon 3 is to 1 2 into 1 by 3 that is 2 by 3. yes sir ठीक ना? तो अब क्या हो गया? yes sir x x2 by 3 अब समझा बेटा? जी सर आ गया. आपके यहाँ इसी टाइप का फार्मूला आएगा जिसको आपको निकालना होगा या करना होगा. ठीक ना? इस टाइप का है. Yes, अगर sir. कोई कंफ्यूजन हो तो बताओ, एक आध न्यूमेरिकल दे दें आपको, एक प्रैक्टिस कर लो तो आगे बढ़ा जाए. Yes sir. देखो बेटा, जैसे एक कंपाउंड है P और Q से मिलकर बना है, एक कंपाउंड PQ से मिलकर बना है. P जो है वो 2/3 टेट्राहेड्रल वाइड को ऑक्युपाई करता है और Q लैटिस पॉइंट पर है. अब इसका फार्मूला क्या होगा? क्वेश्चन समझ में आया? एक कंपाउंड PQ से बना है, P 2/3 टेट्राहेड्रल वाइड को ऑक्युपाई करता है और Q लैटिस पॉइंट पर है. तो इसका फार्मूला क्या होगा? सर P4 by Q3 बताए सर. बोलो बेटा. सर P4 Q3 हो जाएगा. आ जाएगा बेटा सबको? P4 जी, सर. Q3 आ जाएगा. बस बेटा इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे. अब थोड़ा जो ये बात कर रहा था अंगद, उस टाइप का थोड़ा इससे हल्का सा कठिन भी एक आध एग्जाम्पल बताएं. जी सर बताइए. देखो इसी को थोड़ा सा कठिन भी बना सकते हो. जैसे एक लड़की क्वेश्चन भेजी भी थी, कोई थी, वो दूसरे टाइप का क्वेश्चन, तब पढ़ाया भी नहीं गया था, तो मैंने बताया भी था कि बाद में पढ़ाएंगे भी, लेकिन उसको सॉल्व जो है या समझाया भी थे कि आप ऐसा करोगे बेटा आ जाएगा. जैसे देखो इसमें अगर कह दिया, एक ये कह दिया कि जैसे एक्स वाई से बना हो और एक्स जो है वो ऑल फेस सेंटर पर प्रेजेंट हो. ओके, चेंज कर रहे हैं इसको, ऑल फेस सेंटर पे हो और वाई लैटिस पॉइंट पर हो. तब इसका फार्मूला क्या बनेगा? ठीक है, क्वेश्चन समझ आया? एक्स ऑल फेस सेंटर पर है और वाई जो है लैटिस पॉइंट पर है. तब इसका फार्मूला क्या हो जाएगा कि देखो वाई एटम तो अपने आप क्या आ जाएगा? 8 into 1 by 8 इक्वल टू 1. अब समझ गए हो, डायरेक्ट लिखते हैं. ठीक, यस सर. लेकिन x क्या हो जाएगा?
टोटल फेस कितने होते हैं? 6 6 और कंट्रीब्यूशन into 1/2 1/2 वेरी गुड। आधा अब क्या हो गया? 3। 3 अब रेशियो क्या हो जाएगा? x3y x3y रेशियो आपका आ गया बेटा 3:1 हाँ यानी x3y। yes sir तो इस तरह से भी कर लोगे अगर आ जाए तो, ठीक आ जाएगा। yes sir जी सर। अब Yes, yes sir इसी में एक और चेंज कर देते हैं, इसी में और थोड़ा भौकाली बना दे। क्या करे कि y प्रेजेंटेड द 6 लैटिस पॉइंट पर अगर प्रेजेंट हो, सभी पर नहीं प्रेजेंट है, तब y कितना हो जाएगा? देखो 6 × 1/8 हो जाएगा। ये पॉइंट सुनना है? जी सर आ गया। 6 × 1/8 होगा, केवल 6 पोजीशन पर है, 8 पर नहीं है। 6 लैटिस पॉइंट पर है तो 6 एटम है और 1/8 कंट्रीब्यूशन है, यानी कंट्रीब्यूशन क्या हो गया? 6/8। अब क्या हो जाएगा? रेशियो ऑफ x रेशियो y इक्वल टू x की वैल्यू x8y 3 रेशियो 6/8। अब क्या फार्मूला बनेगा? बोलो जी मैथमेटिशियन। x24y 24/6 x ये मल्टीप्लाई हो जाएगा yes yes x24y 6। 6 y 6 अब सुनना है बेटा, आ जाएगा। reduce yes sir बस इसी टाइप का आएगा। इससे ये जो है आपके लिए एडिशनल है, इस टाइप का क्वेश्चन आपके यहाँ नहीं आएगा। दिस इज ओनली फॉर जानकारी। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक, लोकेटिंग octahedral and tetrahedral voids. Locating tetrahedral voids and octahedral voids. इसमें बेटा ये बताना है या हमको कैलकुलेट करके बताना है या केवल एक आइडिया बता देना है कि कैसे कैसे ऑक्टाहेड्रल या टेट्राहेड्रल होती है। या आप ऐसे समझ सकते हो कि सीसीपी या एफसीसी जो स्ट्रक्चर होते हैं, इसमें नंबर ऑफ एटम्स कितने होंगे पर यूनिट सेल? पर उसमें 4 एटम होता है ना, नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल। अगर एफसीसी है फेस सेंटर्ड 4 yes और ऑक्टाहेड्रल वाइड कितनी होनी चाहिए? 4 और टेट्राहेड्रल वाइड हमको प्रूव करना है 8। बस 8 इतना हमको प्रूव करना है, इतना हम जानते हैं। अब इसी को प्रूव कर देना है। तो होता क्या है बेटा, पहले ऑक्टाहेड्रल वाइड को ही देख लो। ये 4 होता है तो इसको प्रूव करना नहीं है, हम प्रूव कर चुके हैं। ऑक्टाहेड्रल 4 कैसे होता है इसको जान लो। तो अगर सीसीपी या एफसीसी स्ट्रक्चर है बेटा, इसमें क्या होता है कि 1 वाइड, ऑक्टाहेड्रल की बात हो रही है, 1 वाइड कहां पर प्रेजेंट होगी? सेंटर ऑफ यूनिट सेल। एक सेंटर ऑफ यूनिट सेल में होती है ना, यानी जो एक वाइड, एक बीच में जो बॉडी सेंटर होगा उसमें एक वाइड क्रिएट होती है, और वही क्या कहलाती है आपका एक वाइड। तो वो हो गई क्लियर? जी सर जी। और इसको ऐसे भी समझ सकते हो, ये इसकी कंप्लीट या बहुत अच्छी पिक्चर तो इसकी नहीं होगी। पिक्चर मतलब ऐसा नहीं है कि ये दिल बेचारा हम आपको दिखा रहे हैं, बट 3 डायमेंशन स्ट्रक्चर तो 3D पॉसिबल नहीं है, ये केवल हम भावनाओं में समझ सकते हैं, ठीक ना। बट आप ऐसे समझ सकते हो कि कैसे वो बनता होगा सेंटर ऑफ द बॉडी में। तो सेंटर ऑफ द बॉडी तो ये बना, अब देखो ये 1 पॉइंट, 2 पॉइंट, तीसरा, चौथा पॉइंट, 5वां, 6वां, 7वां और 8वां। इनमें होगा क्या बेटा, जैसे ये एटम्स हैं, ये एटम हो गया, ये एटम है, ये भी एटम है। ये एटम एक दूसरे से सट के होते हैं, है ना, और ये इस तरह से अरेंज होंगे, इस मैनर में होंगे कि जैसे जो ये बीच का खाली स्थान बच नहीं रहा है, ये एटम हो गया मान लो, ये
ये बीच में जो Yes, स्थान बचेगा यही सेंटर में इसके वाइड क्रिएट होता है, और यही क्या होता है, एक ऑक्टाहेड्रल वाइड इसके सेंटर ऑफ द यूनिट सेल होता है, या सेंटर ऑफ द क्रिस्टल होगा, या एफसीसी या सीसीपी सिस्टम में होगा, एक उसके सेंटर में होती है। बोलो सर। तो इसमें फेस में भी एक एक एटम बनाएंगे ना, जो आप बना है ये स्ट्रक्चर? हाँ, बिल्कुल तो बनाओगे, हम लेकिन लोग लेटेस्ट पॉइंट ना हम इसको केवल ये दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जो लैटिस पॉइंट या फेस पे जो एटम हैं, क्योंकि सभी एटम को बना देंगे तो इसमें इतने पर ही आपको क्लियर नहीं दिख रहा होगा, है कि नहीं? यस सर, यस सर। तो समस्या है थोड़ी। कम से कम को दिखाना है कि जिससे हम भावनाओं को केवल क्लियर करना है कि जैसे अब ऐसे मान लो कि सीधा अगर भावनाओं से समझ सको तो जैसे फेस पर 6 एटम हो गए, 6 एटम को बनाओ, तो 6 एटम को बनाओगे तो 6 एटम जब एक दूसरे को टच करते हुए बनाओगे तो उसके बीच में खाली स्थान उसके बॉडी सेंटर पे आएगा, बचना ही है। यस सर। और वो जो बीच में खाली स्थान बनेगा, 6 एटम हो गए तो एक ऑक्टाहेड्रल वाइड बनाए, और वही वाइड कहां पर है, सेंटर ऑफ द बॉडी पर है। इसीलिए हम क्या कह देते हैं कि 1 ऑक्टाहेड्रल वाइड प्रेजेंट एट द सेंटर ऑफ बॉडी, या सेंटर ऑफ यूनिट सेल, या सेंटर ऑफ एफसीसी या सीसीपी कह सकते हो, ठीक ना? तो फेस सेंटर के 6 एटम ही क्या करते हैं, एक यूनिट एक जो है वाइड को या ऑक्टाहेड्रल वाइड को सेंटर ऑफ द बॉडी पर क्रिएट करते हैं या बनाते हैं, ठीक। अब इसके अलावा देखो बेटा, एक तो क्लियर हो गया, एक वो हो गई जी सर, एक सेंटर ऑफ द बॉडी पे। अब क्या होगा, दूसरी चीज क्या है कि इसमें 12 कार्नर होते हैं, और 12 कार्नर पर क्या होता है कि एक 12 कार्नर पर जो एटम हो गए कितने होंगे, 12 एटम्स होंगे, और 12 एटम, और प्रत्येक कार्नर पर एक क्या होती है, वाइड होती है। ओके, ध्यान दो बेटा, 12 कार्नर इसमें होते हैं, और जैसे जब क्रिस्टल बनेगा तो इसमें क्या होता है, एक एटम क्या होगा, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, ऐसे समझ लो, कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है ना? यस जी सर। और 12 हुआ तो यानी एक एटम कितने से जुड़ा है, 12 से जुड़ा है, 12 से। और इसमें जब सेल का या क्रिस्टल का जब फॉर्मेशन होगा तो उसमें कार्नर बेटा जो बनते हैं वो कितने होते हैं, 12 होते हैं, ठीक ना? एटम उसमें 12 कार्नर बनेंगे, और 12 कार्नर पर एक एक वाइड्स होती हैं, यानी 12 वाइड कार्नर पे हो गई। लेकिन जो कंट्रीब्यूशन होता है किसी यूनिट सेल का, कंट्रीब्यूशन उसका कितना आता है, 1/4। 1/4 कंट्रीब्यूशन क्या हुआ, क्योंकि एक कार्नर पर जो एक वाइड बनती है बेटा, ध्यान दो, एक वाइड को बनाने में 4 यूनिट सेल पार्टिसिपेट करती हैं। क्लियर? ध्यान दो, जो कार्नर पर 12 वाइड बनी, इसके एक वाइड को बनाने में क्या होंगी, 4 यूनिट सेल क्या करती हैं, कंट्रीब्यूट करती हैं। ये पॉइंट समझ में? इसीलिए पर यूनिट सेल जो कंट्रीब्यूशन आएगा वो क्या होगा, 1/4। ओके, ये कैसे हुआ इसको भी जान लो। ये कैसे होता है बेटा कि उसमें जो है एक ऑक्टाहेड्रल वाइड के लिए कितने एटम चाहिए, 6। यस सर। और 6 एटम में क्या होता है, 6 एटम में क्या होगा कि जो एक सेम यूनिट सेल जिसके बारे में तुम बात कर रहे हो, उस यूनिट सेल के 3 एटम्स होते हैं, और 3 एटम में 2 फेस के और एक लेटिस का कॉर्नर, 2 कार्नर के होते हैं, और एक फेस सेंटर का होता है। और इस तरह से कितने हो गए, 3 एटम। जिस यूनिट सेल के बारे में हम बात करते हैं, या जिस यूनिट सेल को हम पढ़ते हैं, या जिस यूनिट को हम कंसीडर करते हैं ड्यूरिंग स्टडी, उसके क्या होंगे, 3 एटम तो उसी के होते हैं, 2